कैसे हैं आप सभी लोग। आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है। जो विद्यार्थी यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम की तैयारी कर रहे थे उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। आपका री एग्जाम की डेट घोषित हो चुकी है। आपका एग्जाम होगा अगस्त में और डेट है 23, 24, 25 अगस्त और बीच में 4 दिनों का गैप है। उसके बाद 30 और 31 अगस्त को आपका एग्जाम होगा, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कहा था कि यूपी पुलिस का री एग्जाम 6 महीने के अंदर कराया जाए, तो उसी को ध्यान में रखते हुए आपका एग्जाम अगस्त लास्ट में होना निर्धारित हुआ है। इस संबंध में उत्तर प्रदेश रिक्रूटमेंट बोर्ड ने भी एक ट्वीट किया है और ये क्या ट्वीट है, इसमें बताया गया उत्तर प्रदेश में आरक्षी नागरिक पुलिस के 60,244 पदों पर सीधी भर्ती 2023 की लिखित परीक्षा दिनांक 23, 24, 25, 30 एवं 31 अगस्त 2024 को आयोजित की जाएगी। इस विषय में संबंधित जानकारी समय समय पर उपलब्ध करा दी जाएंगी। तो आप लोग उत्तर प्रदेश पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट देखते रहिए। आपके बहुत जल्द एडमिट कार्ड डाउनलोड होने लगेंगे। अब ये 1 महीना जो बचा है वो महीना है मात्र रिवीजन का और निरंतर तैयारी करने का और मेहनत करने का। तो यही 1 महीना है जो आपको सिलेक्शन दिलाएगा। आपने पहले से क्या तैयारी की थी ये मायने नहीं रखता है। आपने अंतिम में कितना रिवीजन किया, कितने क्वेश्चन लगाए, ये आपकी मायने रखता है और यही आपको फाइनल सिलेक्शन दिलाता है। और पेपर में जो नोटिस वायरल हुआ है उसमें ये भी पॉइंट दे रखे हैं कि 2 पालियों में, एक दिन में 2 पालियां होंगी और प्रति पाली में 5-5 लाख विद्यार्थी शामिल होंगे और उनमें भी पूरा ध्यान रखा जाएगा कि एग्जाम में पेपर लीक ना हो पाए और किसी भी प्रकार की कोई धांधली ना हो पाए। और साथ ही इस बार उत्तर प्रदेश सरकार ने इतनी अच्छी व्यवस्था की है कि आप लोगों को एग्जाम सेंटर, अगर आप लोग एग्जाम सेंटर जाएंगे तो फ्री बस सेवा मिलेगी आपको। अगर आप लोग अपने प्रवेश पत्र की एक कॉपी बस कंडक्टर को उपलब्ध कराते हैं तो वो आपको फ्री में यात्रा कराएगा एग्जाम सेंटर तक। तो ये सरकार का एक बहुत ही अच्छा कदम है। इससे बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिन पे एग्जाम सेंटर तक जाने के लिए भी रुपए नहीं होते हैं, उनके लिए ये बहुत ही अच्छी चीज़ है और इससे आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा सुविधा होगी और मुझे ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगी है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग 3 प्रवेश पत्र डाउनलोड करवाना कंप्यूटर पे जाके, ताकि आप एक एग्जाम सेंटर में काम आएगा आपका और एक जब आप बस में जाएंगे तब आपको कंडक्टर को देना पड़ेगा प्रवेश पत्र और एक जब आएंगे आप परीक्षा केंद्र से वापस तब बस कंडक्टर को देना पड़ेगा, तभी आपका बस का किराया फ्री होगा। तो ये एक बहुत ही अच्छा कदम है। आप लोग, अब 1 महीना बचा है तो बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट कर रहे हैं कि दीदी प्रॉपर स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए 1 महीने की जिससे हमारा फाइनल सिलेक्शन हो जाए। तो मैं बहुत जल्द एक वीडियो लेके आने वाली हूँ जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि आपकी कैसी तैयारी होनी चाहिए जिससे आपका फाइनल सिलेक्शन हो सके और आप ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी कर सकें, क्योंकि 1 महीना बचा है। तो अब रिविजन का समय, बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो वीडियो और बैच के भरोसे हैं। तो सिर्फ बैच आपको सिलेक्शन नहीं दिलाता है, वीडियो आपको सिलेक्शन नहीं दिलाती है। अगर आप वीडियो देखते रहते हैं आपका सिलेक्शन कभी नहीं हो सकता है जब तक आप प्रॉपर नोट्स बना के रिवीजन नहीं करते हैं, क्योंकि 1 महीना बचा है तो नोट्स बनाने का भी समय नहीं है। और आपका फरवरी में एग्जाम हुआ था और अब अगस्त में होगा, तो 6 महीने हो चुके हैं फरवरी से अब तक। तो आप लोगों का जाहिर है कि सिलेबस भी कंप्लीट हो गया होगा और जिन विद्यार्थियों का सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो वो खुद ही जिम्मेदार है कि उन्होंने मेहनत क्यों नहीं की, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का इतना ज़्यादा सिलेबस भी नहीं होता है कि 6 महीने में कंप्लीट ना हो पाए। तो जो आपने नोट्स बनाए सिर्फ उन पे विश्वास रखिए और अपनी मेहनत पर विश्वास रखिए कि कोई इंसान क्या कह रहा है उस पर विश्वास नहीं रखना है। और बहुत सारे विद्यार्थी जो लाइव क्लास के चक्कर में पढ़ते हैं, 2-2 घंटे की लाइव क्लास लेते हैं, जो महत्वपूर्ण समय है उसे व्यर्थ करते हैं लाइव क्लास लेके, उनसे मूर्ख कोई हो नहीं सकता है। क्योंकि लाइव क्लास में आप 2 घंटे में मात्र 50 से 60 क्वेश्चन कर पाएंगे और 2 घंटे में अगर आप बुक से सॉल्व करेंगे क्वेश्चन तो आप हिंदी में लगभग 200 से 300 क्वेश्चन कर लेंगे 2 घंटे में और जीएस में भी आप काफ़ी ज़्यादा स्कोर कर लेंगे और रीजनिंग में भी काफ़ी ज़्यादा स्कोर कर लेंगे। तो लाइव क्लास एग्जाम के समय में आपका टाइम वेस्ट करती है। अगर लाइव क्लास लेनी ही है तो लाइव मत लीजिए, उसे डाउनलोड कर लीजिए और 2x2 की स्पीड पे लीजिए। इससे आपका समय भी बचेगा और जो क्वेश्चन आपको आते हैं उन्हें छोड़ दीजिए, जो नहीं आते उन्हें एक बुक में नोट कीजिए और रिवीजन करिए उनका बार बार कि ये कुछ क्वेश्चन क्यों नहीं आ रहे हैं। ऐसे ही प्रैक्टिस सेट जब आप लगाएं, जो क्वेश्चन आ रहे हैं उन्हें छोड़ दीजिए, क्योंकि वो तो आपको आते ही हैं। जो नहीं आ रहे हैं उन पर विशेष ध्यान दीजिए और उनकी ही प्रैक्टिस कीजिए। एक अलग कॉपी में नोट कर लीजिए या फिर बुक में टिक लगा लीजिए कि ये क्वेश्चन हमें नहीं आ रहे हैं
तो उनकी प्रैक्टिस कीजिए, तभी आपके एग्जाम में नंबर बढ़ पाएंगे। और ये अंतिम समय होता है रिवीजन का। जो विद्यार्थी जितना रिवीजन कर लेगा उसी का सिलेक्शन होगा, जो रिवीजन नहीं करेगा उसका सिलेक्शन नहीं होगा। आप चाहे 2 साल से पढ़ रहे हो, 3 साल से पढ़ रहे हो, 4 साल से पढ़ रहे हो, या फिर पिछले 6 महीने से पढ़ रहे हो, ये 1 महीना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और यही आपको सिलेक्शन दिलाएगा। क्योंकि आप चाहे कितना भी पढ़ लें, अगर रिवीजन नहीं करते हैं तो आप एग्जाम में अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं। तो अब तक जितना पढ़ा है उतना रिवीजन करिए, ज़्यादा नए के चक्कर में मत पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाइए। एक दिन में 1 प्रैक्टिस सेट आप लगा सकते हैं, बाकी पूरा टाइम अपने रिवीजन को दीजिए, क्योंकि जितने ज़्यादा क्वेश्चन लगाएंगे एग्जाम में गलती होने की संभावना कम हो जाएगी। और एग्जाम में जब गलतियां कम होंगी तो नंबर ज़्यादा आएंगे, और जब नंबर ज़्यादा आएंगे तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट करते हैं कि दीदी कितने क्वेश्चन मान के तैयारी करना, कितने नंबर मान के। तो लड़के जितने भी हैं 220 प्लस अगर स्कोर हो रहा है आपका तो आपका स्कोर काफ़ी अच्छा है, और जो लड़कियां हैं उनका 200 प्लस स्कोर हो रहा है तो काफ़ी अच्छा स्कोर है। ऐसी तैयारी करते रहिए और रिवीजन करते रहिए। मैं बार बार रिवीजन की इसलिए कहती हूँ क्योंकि मैंने भी 2 यूपी पुलिस के एग्जाम क्वालिफाई किए हैं और यूपीएसआई का क्वालिफाई किया है। मात्र नॉर्मलाइजेशन की वजह से मैं यूपीएसआई के फाइनल से बाहर हूँ, इसलिए इस बार भी नॉर्मलाइजेशन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। बहुत सारे विद्यार्थियों के लिए नुकसान करेगा तो बहुत सारों के लिए फायदा करेगा। तो आप नॉर्मलाइजेशन आपके हाथ में नहीं है, तो नॉर्मलाइजेशन के बारे में आप मत सोचिए, आप सिर्फ मेहनत के बारे में सोचिए। मैंने एक पंक्ति लिखी थी कि स्वयं पर किया गया विश्वास आपको कभी गिरने नहीं देता। तो स्वयं पर विश्वास कीजिए, ये 1 महीना है, अपने अंदर ठान लीजिए कि अगर हम नहीं कर सकते हैं तो कोई नहीं कर सकता है। तो मेहनत करते रहिए, क्योंकि जो विद्यार्थी सिलेक्शन लेंगे वो भी आप जैसे होंगे। सेम दिमाग है सबके पास में, और सेम दिमाग सबके पास में एक जैसा होता है, बस कौन कितनी मेहनत कर लेता है, ये इस बात पे सिलेक्शन इस बात पर निर्भर करता है। 1 महीने मेहनत कर लीजिए, किसी शादी में मत जाइए, किसी फंक्शन में मत जाइए, दिन रात पढ़ाई को दीजिए। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में आप 6 घंटे सोइए, 2 घंटे नहाइए खाइए, बचे आपके पास 16 घंटे, और 16 घंटे में से 2 घंटे और निकाल लीजिए, 14 घंटे बचे आप लोगों के पास। 14 घंटे दिन रात मेहनत कीजिए और तभी आपका सिलेक्शन होगा। कुछ लोग कहेंगे कि अरे दीदी ये कांस्टेबल की वैकेंसी है, 14 घंटे पढ़ने से क्या होगा, 12 से 14 घंटे। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि फॉर्म की संख्या 50 लाख है, वैकेंसी 60,244 है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, प्लस नॉर्मलाइजेशन है। तो जो विद्यार्थी मेहनत कर रहे हैं उनके लिए नॉर्मलाइजेशन क्या मायने रखेगा। नॉर्मलाइजेशन में अगर 5 से 6 क्वेश्चन भी अगर आपके कम हो जाते हैं तब भी आपके इतने नंबर होने चाहिए कि आपका सिलेक्शन जरूर आए। इस प्रकार आपकी मेहनत होनी चाहिए कि नॉर्मलाइजेशन भी आपको फाइनल मेरिट से बाहर ना निकाल पाए। तो इस प्रकार मेहनत करिए, 1 महीना बचा है, दिन रात एक कर दीजिए, क्योंकि मैंने भी 2 एग्जाम क्वालिफाई किए हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के, तो मैं उस चीज़ से गुजरी हूँ। मेरे समय में भी लगभग 30 से 35 लाख विद्यार्थी थे, 49,000 वैकेंसी में, 41,000 वैकेंसी में भी काफ़ी ज़्यादा थे। दोनों पेपर क्वालिफाई किए हैं, फर्स्ट मेरिट में नंबर आया था, और 41,000 वाले में 191.39 नंबर थे, और लड़कियों की मेरिट 164 से उठी थी ओबीसी गर्ल्स वालों की। तो मेरे लगभग 25 से 30 नंबर ज़्यादा थे मेरिट से। तो आप लोग भी कट ऑफ से 30 से 35 नंबर ज़्यादा हैं, इस प्रकार तैयारी कीजिए। और ये मत कीजिए, ये मत कहिए कि अभी हमारा कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ। जो विद्यार्थी भी अगर ये कह रहे हैं कि हमारा कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है तो उन्होंने मेहनत की ही नहीं है, वो अब तक सो रहे थे, तो वो स्वयं ही जिम्मेदार हैं, कोई अन्य जिम्मेदार नहीं है उनकी इस गलती का। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि सबका कोर्स कंप्लीट हो चुका होगा। तो बस अब रिवीजन करते रहिए, जो भी नोट्स बनाए हैं, जो भी आपने बुक में अंडरलाइन की है, बस उन्हें ही पढ़िए, रिवीजन करते रहिए। अगर ऑनलाइन क्लास के चक्कर में पढ़ेंगे तो कभी सिलेक्शन नहीं होगा। ऑनलाइन क्लास लीजिए, डाउनलोड करके लीजिए, 2x2 स्पीड में लीजिए, इससे आपका समय बचेगा। जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उन्हें नोट डाउन करिए और रिवीजन करते रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाइए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाइए। जितने ज़्यादा क्वेश्चन लगाएंगे उतनी ही एग्जाम में गलती होने की संभावना कम होगी। आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए, 1 महीना बचा है, अपनी मेहनत पर विश्वास रखिए, किसी जुगाड़ के चक्कर में मत पड़िए और निरंतर मेहनत करते रहिए। स्वयं पर विश्वास रखिए कि अगर हम नहीं कर सकते तो कोई नहीं कर सकता है। तो ऐसे ही अपनी तैयारी करते रहिए, एक सीट हर हाल में लेनी है। जय हिंद।